साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो भाई मैं अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान मूल ज्ञान समझा रहा हूँ। लोग समझें, सत्य भक्ति करें, आत्मा परमात्मा को जाने, वाणियों को पढ़ें, मेरे सत्संग सभी सुने। ये दुनिया, ये संसार मन और माया की पूजा में लगा पड़ा है। और मैं ज्ञान क्या बता रहा हूँ, ज्ञान नहीं लोग सुन रहे हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं। भाई मेरे ऊपर ऑडियो वीडियो बना रहे हैं और ज्ञान नहीं सुन रहे ना। वाणियाँ उनकी फूट गई हैं आंखें, आंखें से उनसे दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा है, मगर उनकी आंखें फूट गई हैं। आंखें होते हुए भी अंधे हो गए हैं वो। तो ये संसार, ये दुनिया मेरे भाई किसकी पूजा में लगा है? माया की में। मन और माया की पूजा में लगा है ये पूरा संसार। इन्हीं 5 तत्वों की पूजा में लगा है और अपने अपने धर्मों के नाम भी रख लिए। कहने का मतलब ये है, मन और माया की सृष्टि है। तो मेरे भाई इनसे मोक्ष मुक्ति नहीं होती है। मोक्ष मुक्ति होगी जब जीवन में भेदी सतगुरु आए कोई और भेद लखाए। और मेरे भाई परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है। न परमात्मा इंसान जैसा होता है। हाँ, इंसानों को ज्ञान समझ में आता है तो इंसान रूप में आता है। इंसान रूप में आता है, परमात्मा इंसान जैसा है नहीं। इंसान जैसे कौन दिखाई देता है मेरे भाई? देवी देवता। परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है। परमात्मा कोई देखने दिखाने की चीज नहीं है। परमात्मा आत्मा एक अनुभव का विषय है। अनुभूति उसको कर सकते हो अगर उसकी कृपा हो गई तो। अन्यथा मेरे भाई कोई कहे मैं चमड़ी की आंखों से देखूंगा, नहीं दिखाई देगा। जो भी इस संसार में पकड़े है वो मन और माया की पूजा है। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। मुस्लिम धर्म कहता है अल्लाह बेजून है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है। ईसाई धर्म कहता है गॉड इज फॉर्मलेस। मुस्लिम धर्म कहता है अल्लाह बेजून है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है। तो मेरे भाई अल्लाह का रूप रंग नहीं है तो फिर ये बलियां किसको काट काट के ये कौन मांग रहा है? इस पे कोई विचार नहीं कर रहा है। ये तो कह रहे हैं अल्लाह बेजून है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है। यहाँ तक तो बात सही है, मगर बेजून है उसमें जान नहीं है, ये मूर्खता ही है। भाई सुरती के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो इस संसार में मनुष्य ये डोल रहे हैं ये आत्मा की वजह से चल रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर आत्मा इनकी निकल गई तो ये मिट्टी सड़ जाएगी, गल जाएगी। तो इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आखिर समझा के आ रहा हूं, मगर वाद विवाद करेंगे। परमात्मा मेरे भाई देखने दिखाने की चीज नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वह सब मन और माया है, प्रकृति के। अरे जो दिखे सो माया संतो, जो बदले सो माया संतो। रंग बदले वह रुपया। भाई तो ये बात समझनी पड़ेगी। परमात्मा दुनिया नहीं बनाता, दुनिया बनाता है मन की सृष्टि है।
तो मेरे भाई मैं समझा क्या रहा हूँ, आप लोग समझते क्या हैं? परमात्मा कोई देखने दिखाने की चीज़ नहीं है, अनुभव का विषय है। तो मेरे भाई सत्संग सुने ध्यान से। तो साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो धर्मदासा। ये धर्मदास को आत्मा परमात्मा का ज्ञान बताया था। धर्मदास भी पहले ओमकार की नहीं मन माया की पूजा में उलझे थे। वो तो सदगुरु कबीर साहब हैं, जिस पर दया करते हैं उसको दर्शन देते हैं, भेद बताते हैं कि भाई तुम जिससे कर रहे हो उससे आना जाना लगा रहेगा, छूटेगा नहीं। 100 बार ज्ञान समझाया मगर समझ में नहीं आया, तो ये ग्रंथ की रचना करनी पड़ी। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, पुरुष एक आदि रहे वासा। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, पुरुष एक है आदि रहे वासा। आदि है वो। अब पुरुष का मतलब ये नहीं वो इंसान जैसा है, बिल्कुल नहीं। पुरुष तो अव्यक्त आत्मा को बोला गया है, पुरुष अव्यक्त आत्मा को बोला गया है मेरे भाई। पुरुष एक आदि रहे वासा, तिन पुण्य श्वासा की न प्रकाशा। आत्मा से भूल हुई और इन तत्वों की रचना खंड पिंड ब्रह्मांड बना के बैठ गई। तिन पुण्य श्वासा की न प्रकाशा, वायु तत्व और तेज तत्व प्रकाश। तिन पुण्य श्वासा की न प्रकाशा, धर्म धीर एक अंश निवासा। धर्म का है धर्मराय अलख निरंजन, ये धर्मधीर उसी का नाम है मेरे भाई, निरंजन जी का। धर्म धीर एक अंश निवासा, तिनते उपजे ओम ओमकारा। विस्तार होता चला गया ना मेरे भाई। उसी को धर्मराय कहते हैं, उसी को कैल कहते हैं, उसी को अलख निरंजन कहते हैं, सब उसी के नाम है। धर्म धीर एक अंश निवासा, तिनते उपजे ओम ओमकारा। माया प्रकट वही विस्तारा। वायु तत्व की प्रकाश हुआ, प्रकाश से धर्मराय। प्रकाश और धर्मराय एक ही बात है मेरे भाई। कोई कहेगा वाह क्या प्रकाश है, ये सब काला ही है मेरे भाई। बाड़ी दिखा रहा हूँ, उसको पढ़ लेना कोई भी। जो प्रकाश को देखते रहते हैं मेरे भाई के प्रकाश ही परमात्मा है, नहीं कदापि नहीं, साफ बाणी दिखा रहा हूँ। तिनते उपजेऊ ओम ओमकारा, माया प्रकट भई विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु उपजे तब भाई। अब ओमकार है ना रंजन जी और माया, ये उनके पुत्र हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु उपजे तब भाई, जिन यह रची सृष्टि दुनिया आई। तो मैंने भाई बता रखी है सृष्टि कैसे पैदा होती है। सत्संग सुनते तो पता लगता ना भाई। 5 तत्व 3 गुण 25 प्राकृतिक मेरे भाई, इनसे सृष्टि उत्पन्न होती है। 5 तत्व 3 गुणों द्वारा। इनको 3 लोक जो दीना, राज रूप रचना तिन कीना। अब 3 लोक इस देह में, रोम रोम में धाम, बिना सतगुरु नहीं पाइए सार शब्द निज नाम। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, सकल बीज से सकल बीज जो पुरुषते आया, जाते सकल श्रेष्ठ निर्वाया। बीज कहाँ? ईश्वर अंश। सकल बीज कहाँ से आ रहा है? पुरुष से आ रहा है, ईश्वर अंश है। जब सुरती रहेगी नहीं तो ये शरीर बनेगा नहीं। जाते सकल श्रेष्ठ निर्माया, सारी आत्मा से शक्ति ले रहा है मेरे भाई। काम ने जब धर्म ने यकीना, कर्म रेख जो भया अधीना।
तो मेरे भाई ये बात समझ भाई, इनकू तीन लोक जो दीना, राज रूप रचना तिनकीना। जो लोग इनकी पूजा करते हैं, अच्छे शुभ कर्म है, राजा महाराजा बन सकते हो मेरे भाई, मोक्ष मुक्ति नहीं होगी। तो मेरे भाई ये समझना, मैंने जड़ का भी ज्ञान दे दिया, चेतन का भी दे दिया। समझना ना समझना आपका काम है मेरे भाई, मेरा समझाना काम मेरा है। कामिनी कौन है? ये माया। कामिनी जब धर्म निज कीना, कर्म रेख जो भया अधीना। फिर मेरे भाई कर्म रेख, कर्म कांड भी ये मन और माया के अधीन है। 10 अवतार कर्म जो है, वो जितने भी अवतार हुए हैं, ये कर्म के अनुसार हुए हैं मेरे भाई, कोई सोचे के नहीं, कभी ब्रह्मा जी के, कभी विष्णु के, कभी शंकर जी के। तो ये कर्मों के मारे अवतार हो रहे हैं मेरे भाई, देवी देवताओं के। लोग समझ बैठते हैं कि विष्णु के अवतार हैं भाई, विष्णु करता है, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। विष्णु सतोगुण पुत्र है। 10 अवतार ये मन और माया के, निरंजन के और भाई अलक नंजन माया के आदि भगवान है। 10 अवतार कर्म जो भयु, कारण कर्म इन्हें निर्मेयु। कारण कर्म इन्हें निर्माते हैं मेरे भाई। तो ये बात समझनी पड़ेगी भाई, मैं क्या समझा रहा हूँ। साई बंदगी, सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीवन।